Hello students, today we are going to do a fourth poem of your book, The Last Bargain, and it has been written by the famous poet Rabindranath Tagore ji. The name of the poem is The Last Bargain. The Last Bargain. What is bargain? बार्गेन क्या होता है? जब भी हम कोई मार्केट में सौदा लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमें रेट बताया जाता है। कई बार तो हमें लगता है कि ये जो रेट है वो ठीक है, हम जो भी रेट कोट किया होता है उस रेट पर हम उस वस्तु को परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, ये नहीं, हमें रेट कम करो। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉप्स होती हैं वहाँ पर अक्सर लोग रेट बनाने के लिए उनको कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, इसको कम करो, इसको बहुत महंगा बता रहे हो, और वहाँ पर रेट बार्गेन हो भी जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस डील करने से पहले रेट को कम करवाना और सेलर ने अपनी डील सौदे को बेचने के लिए जो भी करना है उसको बोलते हैं बार्गेन। ठीक है, तो ये तोलमोल सा होता है। तो अब यहीं पे देखो लिखा भी है, अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है, ये समझौता है, इन विच बोथ पार्टीज मीन्स सेलर और परचेजर प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। ठीक है, समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। तो यहाँ पर बार्गेन बता रहे हैं कि जिस प्रकार हम कोई आइटम को परचेज़ करने के लिए, कोई थिंग परचेज़ करने के लिए सेलर के साथ बार्गेन करते हैं, तो वैसे ही हम और जगह पर भी करते हैं। जैसे कि अगर मैंने तुम्हें पेंसिल दी है तो तुम मुझे आज इरेज़र दे दो, तो मुझे शॉर्पनर नहीं दे सकते, मैंने कल तुम्हें बुक घर ले जाने के लिए दी थी, ऐसे होता ना। तो यहाँ पर कोई करेंसी, कोई पैसे की बात तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर बार्गेन ज़रूर हुआ है। अगर तुमने मेरे लिए कुछ काम किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोइम के अंदर कुछ ऐसा ही बार्गेन दिखने को मिलेगा हमें। तो समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, अगर कोई काम के लिए काम ढूंढ रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, जैसे कि एक मज़दूर है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं किसी के घर जाके काम कर दूं। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, तो वो किसी ना किसी के साथ वो बार्गेन कर भी लेता है, डील कर भी लेता है, लेकिन वो उसको वर्थलेस लगती है। व्हाट इज़ वर्थलेस? जिसका जिसकी कोई कीमत ना हो, बेमूल। ठीक है, ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर, वो 2 बार और कोशिश करता है बार्गेन करने के लिए, बल्कि फिर भी उसको वो डील कर नहीं पाता, वो वहाँ पर नहीं जा पाता। ट्वाइस मतलब 2 बार। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, अंत में क्या होता है, उसको एक अपनी डील मिल जाती है, लास्ट बार्गेन, एंड में। व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। तो जब उसको वो डील मिल जाती है, उसको हायर कर लिया जाता है, तो वो बहुत खुश होता है, इतना खुश कि उसने पहले कभी भी इतना खुश नहीं था। व्हाट इज़ द बार्गेन एंड व्हाई इज़ इट द बेस्ट? वो अब बार्गेन क्या था जिसके कारण वो जो मज़दूर है, लेबर है, वो खुश हो गया है? वो देखते हैं। ये देखिए, ये मज़दूर की फ़ोटो दिखाई है और ये सी के बैंक के ऊपर, बल्कि समुद्र के तट के ऊपर सीज बैंक, छोटा सा बच्चा है, ये देखो ये क्या खेल रहा है, जो सिप्पियाँ निकलती हैं ना समुद्र से, ठीक है, उनके साथ खेल रहा है। और ये लेबर है जो उसके लिए काम करने को रेडी है। अब देखते हैं क्या लिखा गया है।
और वो टाइम दिखा रहे हैं कि जब ये एक चौक पर खड़ा है और कह रहा है कि आओ मुझे हायर कर लो काम करने के लिए। ये देखो स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए, लुक एट द स्क्रीन। या फर्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू रीड आउट, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पर ले जाओ। आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road। स्टोन पेव्ड रोड आपने तो आजकल देखे ही हैं, आजकल पेवर्स लग रहे हैं ना रोड्स के ऊपर, तो वो जो रोड थी उसके ऊपर पत्थर को काट के ऐसे पेवर बनाए हुए थे, ठीक है। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, चैरियट होता है रथ, ठीक है, चैरियट क्या होता है रथ, और स्वॉर्ड होती है तलवार। तो राजा तलवार को पकड़े अपने रथ में आया। He held my hand and said, वो आया, राजा आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। He held my hand and said, क्या बोला, I will hire you with my power, मैं तुम्हें अपनी ताकत से काम के लिए ले जाऊंगा। But his power counted for naught, and he went away in his chariot। लेकिन जो उसकी ताकत थी, जो उसकी शक्ति थी, उसने लेबर को अट्रैक्ट नहीं किया, अपनी ओर नहीं खींचा, और वो जो राजा था वो वहाँ से चला गया अपने रथ में बैठकर। आगे क्या होता है, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड शट डोर्स। कहते इन द हीट ऑफ द मिड डे, मतलब दोपहर हो चुकी है, हीट ऑफ द मिड डे दोपहर का समय है, गर्मी है। द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स, जब गर्मी होती है सब लोग अपनी घरों को ठंडा रखने के लिए गर्म हवाओं को अंदर नहीं आने देते, तो डोर्स बंद कर लेते हैं ना। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन, तो मैं एक छोटी सी गली में घूम रहा था। वॉन्डर्ड मतलब इधर उधर घूमना, वॉन्डर सर्च करते रहना कुछ ना कुछ। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ ओ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी अपने गोल्ड के बैग के साथ बाहर आता है। ही पाउंडेड एंड सेड, वो आकर मुझे बोलता है कि आई विल हायर यू विद माई मनी, वो अपना बैग, सोने का बैग दिखाकर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर कर लूँगा, आओ तुम काम करो। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वो अपने सिक्कों को ऐसे हाथ में पकड़ उनको वेट करके दिखा रहा है कि देखो इसके साथ मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैंने उसको भी मना कर दिया है। टर्न्ड अवे मतलब मना कर देना, ऑफर को टर्न्ड अवे, द ऑफर वाज टर्न्ड अवे बाय द लेबरर। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, अब टाइम क्या हो गया, पहले मॉर्निंग में कौन मिले थे उसको, किंग मिले थे। आफ्टरनून में एक ओल्ड मैन मिले थे जिन्होंने उनको बैग ऑफ गोल्ड देने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। अब आ गया है इट वाज इवनिंग, शाम का टाइम आ गया। द गार्डन हैज वाज ऑल अ फ्लावर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। अब कहते हैं जब शाम का समय था तो क्या हुआ, गार्डन की हैज, बाड़ होती है ना, तो वो थी बाड़ी सी, उसके ऊपर फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फेयर मेड, वहाँ से एक लेडी आती हैं, फेयर मतलब जिसका रंग साफ़ हो, केम आउट एंड सेड, उन्होंने बोला आके आई विल हायर यू विद माई स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से, अपनी सुंदरता से तुम्हें हायर कर लेती हूँ। हर स्माइल फेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन कुछ ही समय में क्या हुआ, जो उसकी स्माइल थी, वो जो उसकी सुंदरता थी वो कम हो गई, और जो उसकी मुस्कान थी वो आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो अकेली ही वापस चली गई उसी अंधेरे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड,
जो सन था वो अब सैंड के ऊपर उसकी चमक पड़ रही थी, पार्टिकल्स उसके चमक ग्लिस्टर कर रहे थे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो सी वेव्स थी, समुद्र की लहरें थीं, वो भी बह रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, एक चाइल्ड था, बच्चा था, वो शेल्स के साथ खेलता था। शेल्स वही सिप्पियाँ, ठीक है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वो मुझे शायद जानता है। सीम टू नो मी, उसने, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद वो मुझे जानता है। और उसने क्या बोला, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ दिए बिना ही तुम्हें हायर कर लूँगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड डैट बारगेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले एंड मेड मी अ फ्री मैन, तो यहाँ पर मैंने अपना बार्गेन उसके साथ स्ट्रक कर लिया, अपनी डील स्ट्रक कर ली, किसके साथ, कि एक बच्चे के साथ खेलने के लिए। मेड, और उसने मुझे फ्री होने का एहसास दिलाया, ठीक है। तो ये पोइम किसने लिखी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो बहुत ही अच्छी पोइम है ये। इसके अंदर एक्चुअली क्या चीज़ आती हैं, सबसे पहले देखिए ज़रा, जो सबसे पहला है वो क्या दिखाते हैं, किंग, किंग के साथ उन्होंने पावर को जोड़ा है, ठीक है, किंग और पावर। तो इस ये क्या दिखाते हैं कि राजा भी नहीं रहे और ताकत भी नहीं रही, ये दोनों चीज़ें रहने वाली नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी। उसके बाद दिखाते हैं वो ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन विद अ बैग ऑफ गोल्ड। ना पहले उन्होंने दिखाई कि पावर भी नहीं रहने वाली, फिर दिखाया मनी, उसने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने मनी से ख़रीद लूँगा, तो मनी के बारे में क्या दिखाया, मनी भी सदा आदमी के पास नहीं रहने वाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आता है वो लेडी की बात, है ना। ये लेडी कहती है कि मैं तुम्हें अपनी सुंदरता से, ब्यूटी से, मुस्कान से हायर कर लूँगी, तो ये चीज़ भी पोइट कहता है नहीं रहने वाली, ठीक है। फिर एंड में क्या दिखाता है, एंड में वो एक बच्चे का भोलापन नज़र दिखाता है, मासूमियत दिखाता है, और कहता है कि असल में हमें चाहिए क्या, फ्रीडम, हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हमें फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम ना तो पैसे में है, ना ही पावर में है, ना ही सुंदरता का गुलाम होने में है, वो किस में है, ज्ञान में, ठीक है। तो हमें नॉलेज अटेन करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को, ठीक है, ये डिज़ायर्स होती हैं इच्छाएं, डिज़ायर्स को कम रखें। अगर कम रखेंगे तो हमें ज़रूरतें कम होंगी, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी बोला है, ओके। तो दिस वाज अ पोएम, वेरी ब्यूटीफुल पोएम, बहुत ही अच्छा मीनिंग है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बाय।